34 साल बंगाल पर राज करने वाली वामपंथी सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाली महिला, कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाली नेता और आज करोड़ों लोगों के लिए दीदी। लेकिन क्या अब वही ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का सामना कर रही हैं? और आखिर कौन है ममता बनर्जी, कैसे बनी टीएमसी और आज क्यों उनकी पार्टी को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह चौहान है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनडी न्यूज। तारीख थी 5 जनवरी 1955, जब कोलकाता में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। उनका बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन ममता के इरादे शुरू से बड़े थे। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। उनकी तेज आवाज, आक्रामक शैली और सड़क पर उतर कर संघर्ष करने की राजनीति ने उन्हें जल्द ही अलग पहचान दिला दी। साल 1984 में ममता बनर्जी ने ऐसा राजनीतिक उलटफेर किया जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। उन्होंने दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा चुनाव में हराकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रहे। इसके बाद कांग्रेस की उभरती हुई नेता बन गई। लेकिन समय के साथ उनका कांग्रेस नेतृत्व से टकराव भी बढ़ने लगा था। ममता का मानना था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ नहीं पा रही है। आखिरकार 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की स्थापना कर दी। उस समय राजनीतिक जानकारों को लगा कि यह पार्टी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव-गांव जाकर संगठन खड़ा किया और खुद को वामपंथी शासन के सबसे बड़े विरोधी चेहरे के रूप में स्थापित किया। साल 2006 में सिंगूर और फिर नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी की राजनीति को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन छेड़ा। इन आंदोलनों ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी और ममता बनर्जी को जनता के बीच संघर्षशील नेता की छवि दिला दी। फिर आया वर्ष 2011 का चुनाव। यह चुनाव पश्चिम बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव लेकर आया। ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और पहली बार बन गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक युग की उस समय शुरुआत हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2016 और वर्ष 2021 में भी उन्होंने जीत हासिल की और खुद को राज्य की सबसे ताकतवर नेता साबित किया। भाजपा के तेजी से उभरने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक किले को बचाए रखा था। उनके समर्थक दीदी कहकर उन्हें बुलाते हैं और आज भी बंगाल की राजनीति में उनका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। कल्याणकारी योजनाएं, महिला वोट बैंक और मजबूत संगठन के दम पर उन्होंने लगातार अपनी पकड़ बनाए रखी। नेताओं के इस्तीफे, संगठनात्मक मतभेद और पार्टी के अंदर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया। सांसद सयानी घोष समेत कुछ नेताओं के नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि पार्टी छोड़ने या फिर अन्य दलों में जाने की आधिकारिक पुष्टि किसी भी नेता की तरफ से नहीं की। विपक्ष इसे टीएमसी के कमजोर होने का संकेत बता रहा है, जबकि पार्टी नेतृत्व इन दावों को हर सिरे से खारिज कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी के सामने यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा का समय चल रहा है। हालांकि यह कहना भी अभी जल्दबाजी होगी कि टीएमसी खत्म होने के कगार पर है या फिर नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी के पास आज भी मजबूत जनाधार, अनुभवी संगठन और वर्षों का राजनीतिक अनुभव मौजूद है। आज ममता बनर्जी केवल एक नेता नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि राजनीति में परिस्थितियां कभी भी समान नहीं होती। अब देखना यह होगा कि क्या दीदी एक बार फिर चुनौतियों को अवसर में बदलकर अपनी पार्टी को मजबूत कर देंगी या बंगाल की राजनीति किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। यह सवाल आज पूरे देश की नज़रों में बना हुआ है। वैसे बंगाल में जो कुछ भी हलचल चल रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।